अपने करम से इस नई आग को बरकत दे। और हमने जिंदा उम्मीद की रोशनी पैदा कर, हमें ये तौफीक अता कर कि हम पाशका की ईद की इबादत हमारे दिलों को पाक कर दे, ताकि हम आखिरकार हमेशा के नूर की खुशी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आज अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, उसी का जमाना है। उसी की हमेशगी, जलाल और सल्तनत उसी से हासिल है। अपने मुबारक जख्मों से अपने जलाली दुखों से मसीह हमारा खुदावंद हमें बचाए रखे और मदद करे। तेरा नूर चमके कर का धराना सबसे। अभी हम सब अपनी मोमबत्तियाँ रोशन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम जुलूस की सूरत में चर्च में दाखिल होंगे। सब अपनी मोमबत्तियाँ पाश गई मोमबत्तियाँ इधर ही रहो, इधर ही रहो, इधर से
यीशु के नूर में सजलूंगा, मदद पाऊंगा, खुशी हो यीशु के साथ, यीशु के हाथ में लगूंगा, बता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सजलूंगा। करेंगे अभी हम पास का ऐलान करें। सबसे
खाना कबूल फरमा। कलीसिया इसे संजीदगी के साथ अपने कादमों के हाथों से तेरे हुजूर पेश करती है। हम आज इस शम्मा की तारीफ करते हैं जो तेरी इज्जत में रोशन की गई है। इसका शोला भी तकसीम हो जाए ताहम उसकी रोशनी काम नहीं होगी। जिस तरह तूने पहले जमाने में आग के मीनार में से अपनी चुनी हुई कौम की रहनुमाई की थी, उसी तरह भी अपने बेटे के नूर में अपने बंदों को तारीकी और गुलामी से बचाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जा। मुबारक है ये रात कि लूटा गया है मिस्र के लोगों को, कि दौलत हासिल हुई अबरानियों को। यकीने हाय मिराओं को, खुशी सारी उम्मत मनाए। बस ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं ये शम्मा जिसे हमने तेरे नाम के जलाल के लिए मखसूस किया है लगातार जलती रहे जब तक इस रात की तारीकी दूर न हो जाए। ये पसंदीदा खुशबू की तरह तेरे सामने मकबूल होकर आसमान के चमकने वाले सितारों के साथ अपनी रोशनी में लाती रहे और सुबह का सितारा भी उसे जलता हुआ पाए। वो सितारा जो कभी गरूब नहीं होता, यानी मसीह हमारा खुदावंद तेरा बेटा जो मुर्दों में से जी उठकर बनी नौ इंसान पर अपना मुबारक नूर चमकाता है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। जिसो हम आज की रात की पाक इबादत शुरू कर चुके हैं, अब पूरे ध्यान से खुदा का कलाम सुने और याद करें कि वो हर वक्त अपने लोगों को किस तरह बचाता है। नीज उसने वक्त के पूरे होने पर अपना प्यारा बेटा हमारे पास किस तरह भेजा है। वाह है कि खुदा हमारी नजात का ये पाशकाई काम अपनी इन तलावतों के जरिए और इस पाशकाई भेद के जरिए हम पर अया करे। आए हम कलाम की तलावत सुनते हैं।
खुदावंद यीशु मसीह से जिंदगी मांग ली। लेकिन अफसोस कि इस माशरे में रहते हुए हम शैतान के चुंगल से नहीं निकलते। अब मैं बताता चलूं कि शैतान का चुंगल क्या है। शैतान कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। शैतान हमारी छोटी छोटी बातों से भी हमें आजमाता और छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें बन जाती। इंसान के अंदर से छुपा हुआ, इंसान के अंदर ये छुपा हुआ हसद, इंसान के अंदर ये छुपी हुई बुराई जो उसे आगे नहीं बढ़ने देती, जो उसे इंसान को बल्कि खुदा के नजदीक नहीं आने देती, दूसरों को नीचे गिराने की हिस्स, दूसरों को कुचल कर आगे जाने की हिस्स। और ये बीमारी इतनी बड़ी है कि इसे हम चाहकर भी अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। ईमान के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ईमान के लिए मरना तो दूर की बात, हम तो अपने लालच के लिए ईमान भी बेच देते। हमने पाक शाकत का त्यौहार मनाया, होली थर्सडे, तो लोगों को कहा कि 3 चीजें पाक यूक्रिस्ट, इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं। और ये यूक्रिस्ट देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने काहिन मुकर्रर किए जो इस कुर्बानगाह पर कुर्बानी चढ़ाता और कोई चढ़ा नहीं सकता। तीसरी बात, उसने बरादराना उल्फत की बात की, 3 बातें कायम की। पाक यूक्रिस्ट का तकर्रर, काहिनों का तकर्रर और तीसरी बात बरादराना उल्फत का तकर्रर। और यहाँ पर वो रोटी दी जाती है जिस रोटी से जिंदगी मिलती। दोबारा इंसान भूखा नहीं होता, दोबारा उसे प्यास नहीं लगती, जिस्मानी नहीं रूहानी। तो लोग इस मेज को छोड़कर जहां पर देगे पकड़ती है वहां पर जाते हैं, जहां से कुछ मिलता, यहां से तो कुछ मिलता नहीं है। यहाँ से तो सफेद रंग की वो टिक्की मिलती है, यहाँ से तो वो हो सकता है कभी कभी लोगों की तादाद जरा देकर तो हम उन्हें यीशु मसीह का खून भी नहीं देते। लोग कहते हैं जी एक ही चीज देते हैं, हमें दूसरी क्यों नहीं देते। खाने के लिए हमें कुछ चाहिए, पेट भरने के लिए हमें कुछ चाहिए। इस तलतार से और इस काहिन से हमें कुछ नहीं लेना देना। कुर्बानी कोई चढ़ाता है तो चढ़ाए, नहीं चढ़ाता तो ना चढ़ाए, जहां से हमें कुछ मिलेगा वहां ही हम जाएंगे। तो ये है हमारा ईमान कि लालच से जुड़ा हुआ हमारे अंदर कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम अपने ईमान को भी बेच देते हैं। तो यीशु मसीह क्या जिंदा होगा मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए, फिर वो कुर्बान होगा नहीं, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशों और अपने लालच के साथ जुड़े हुए। और ये लालच और ये ख्वाहिशें, बाकी चीजें हमें खुदा से दूर ले जा रही हैं। रिश्ता तो खुदा ने इंसान के साथ जोड़ दिया, मार के, जिंदा हो के, लेकिन हमने इस रिश्ते को दरमियान नहीं रखा।
क्योंकि हम शैतान के पैरोकार हैं और शैतान के पीछे चलना पसंद करते। तो इसीलिए मसीह मेरे अजीज भाई बहनों, आज की रात रोशनी की रात, आज की रात शौर की रात, आज की रात समझ की रात है, आज की रात अपनी आंखें खोलने की रात है कि हमने अपने ईमान को परखना। हम कैथोलिक चर्च में ऐसे ही किसी को पकड़कर बपतिस्मा नहीं दे देते। अगर कोई अपनी तरफ हमारे इस ईमान में आना चाहे, चाहे वो किसी भी मजहब से, 3 साल तक हम उसकी तरबियत करते। 3 साल में हम उसको देखते कि इसमें ईमान की सच्चाइयां दाखिल हो चुकी हैं या नहीं। ये नहीं कि किसी ने इजहार किया कि फादर जी मैंने इस ईमान में आना, मुझे बपतिस्मा दे दो, कभी भी नहीं। इस रात का इंतजार किया जाता है। पहले उसकी ट्रेनिंग की जाती है, तरबियत की जाती है। अगर वो इस काबिल पाया गया तो उससे कहा जाता है कि 3 साल बाद हम तुझे पास्का की रात को बपतिस्मा देंगे, जो आज थोड़ी देर बाद मैं इस पानी को बंद कर दूंगा। इसी पानी से आपके घरों तक छिड़का जाएगा और आपके घरों से शैतान दूर होगा। काहिन ये दुआ करेगा कि इस पाक पानी के वसीला से इस घर की तमाम आफतें दूर हो जाएं और खास तौर पर शैतानी कूदे आपके घर में दाखिल ना हो। तो आज तो सारा जो काम भी हो रहा है शैतान को कुचलने के लिए ही है, शैतान को मारने के लिए है, शैतान को तबाह करने के लिए है। वहां पर आग जलाई गई और रोशनी हो गई और रोशनी से भी शैतान मर गया। जुलूस में आप लोगों ने रोशनी लेकर एक दूसरे के साथ बांटी। यीशु मसीह आप सब के अंदर इंडिविजुअल तौर पर दाखिल हो गया और इसका मतलब शैतान की मौत हो गई। और फिर यहाँ पर रोशनी के साथ यहाँ पर ये तराना गाया गया, क्षमा का तराना कह सकते हैं, ये पाशका ऐलान। और ये भी इसी बात की अलामत थी कि खुदा ने हमें तारीकी से निकाल दिया। अब हम नूर में दाखिल हो चुके और इस नूर की रोशनी हमेशा चमकती रहनी चाहिए। इसलिए मसीह मेरे अजीज भाई बहनों, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका आज से 2016 साल पहले। लेकिन ये जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का तजुर्बा आप आपने खुद करना है। हमारी आंखें भी बंद है। हमारी आंखें किस वजह से बंद है? गुनाह की वजह से। गुनाह हमें हमारी आंखों के आगे पर्दा लाता, लेकिन पाकीज़गी हमारी आंखों के पर्दे खोलती। मरियम मजदली खुदावंद यीशु मसीह को देखती लेकिन पहचानती नहीं। यीशु से कहता है कि मरियम मुझे ना छूना, क्योंकि मैं हनूज अभी अपने बाप के पास नहीं गया। क्यों ही यीशु से पुकारता है, यीशु के नाम से उसे जानता है, वो यीशु को जानती है तो उसकी आंखों से पट्टी उतरती और वो खुदावन को रबूनी यानी क्या है उसका कहकर पुकारती और खुदावन से चिमटना चाहती। और खुदावन कहता है कि मरियम अभी मेरे पास ये मुझे हाथ ना लगा, अभी मेरा वक्त हनूज नहीं आया, मैं बाप के पास नहीं गया। तो इसीलिए आज हमारा भी किरदार मरियम मजदली जैसा है। कलाम मुकद्दस में वो शायद बहुत गुनाहगार खातून तस्वर की जाती, लेकिन उसने तौबा की तो सच्ची तौबा की, तौबा की तो एक ही बार की और तौबा ऐसी की कि आज उसका नाम सदियां गुजर जाने के बावजूद भी नमूने के तौर पर हमारे सामने पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जैसे उसने तजर्बा किया है तुम भी उसका तजर्बा करो। देखना है यीशु को तो देख सकते, लेकिन अपनी इन आंखों को देखने के लिए, इन आंखों से देखने के लिए पाकीज़गी लबादा होना चाहिए, शैतान से दूरी होनी चाहिए, तारीकी दुनिया हमारे जिंदगियों से दूर होनी चाहिए और इस नूर की रोशनी में आप खुदा को देख सकते, आप भी खुदावंद को छू सकते, आप भी खुदावंद का तजर्बा कर सकते। और इसीलिए आज ये रात की तारीकी हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिलने का तजर्बा करवाए। मैं जानता हूँ आपका बहुत सारा वक्त, अभी आप कुछ लोग आदि नहीं इतना जागने के, लेकिन आज की इस रूहानियत से हम यही सीख कर जाए कि यीशु के नूर में चलना। क्या खूबसूरत गीत गाया था कि चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, मैं यीशु के नूर में चलता चलूंगा। गीत तो हम गाते हैं लेकिन कभी कभी सोचते नहीं है कि नूर में यीशु के साथ चलना है। यीशु के साथ चलोगे तो उजाला होगा और अगर शैतान के साथ चलोगे
तो ठोकर खाओगे और गर्क हो जाओगे और तबाह हो जाओगे। तो आए आज फिर दोबारा से एक नारा लगाएं खुदावंद यीशु मसीह का, और हम बाकी इबादत को शुरू रखते हैं, ताकि हम इस सारी रात की इबादत से खुदावंद यीशु मसीह और अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारी बरकत हासिल करें। हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का नारा लगाएंगे। फिर दोबारा दरखास्त करूंगा कि इस नारे को बुलंद आवाज से लगाया जाए, ताकि 3 दफा नारा, आज शैतान डर जाए, इस नारे से घबरा जाए, भाग जाए, आपके खानदान छोड़ जाए और आपकी जिंदगियों से निकल जाए, और आप यीशु मसीह जी उठेगा तजर्बा करें। अब इस नारे से पता चलना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहनों की तरफ से आवाज कम है, इसीलिए पहले ये फिर उसके बाद वो। यीशु मसीह सबके लिए जी उठा, और सब ही अपनी इस मोहब्बत का इजहार करेंगे। आवाजें बेशक आपकी फट जाए, गले आपके बंद हो जाए ये नारा लगाते हुए, लेकिन यीशु की मोहब्बत में हमने ये नारा लगाना। बोलो यीशु मसीह के नाम दी, बोलो यीशु मसीह के नाम दी। हम सबको बरकत दे। अभी हम इस बादशाही पानी को बरकत देंगे, और इसके बाद जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी दिया। उसने दोबारा शुक्र किया और कहा ये शागिर्दों से कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में। ये मेरे खून का प्याला तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। मेरी यादगारी के लिए तुम सब यूं ही किया करो। हमारे ईमान का भेद